हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपके सामने बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो अंत तक जरूर बने रहना, और साथ में जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपसे एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी। कई बार ऐसा होता है ना मन में, मैं आपके सामने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेके आती हूँ। कभी मतलब प्रभु राम के, प्रभु मतलब हनुमान जी के, कृष्ण जी के, खाटू श्याम जी के, नीम करोली बाबा के। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई एक ही रहेगा। रीजन बीइंग, जो हमारा चैनल है ना, वो इसलिए है कि हम जानना चाहते हैं या लोगों को बताना चाहते हैं किसी भी एक पर्सन जो किसी भी भगवान, क्योंकि भगवान सब एक ही हैं, ये कहना ये हम सब जानते हैं। सब भगवान रूप नाम अलग अलग है, लेकिन अल्टीमेट जो है ना वो एक ही है। तो हम उनको अलग अलग तरीके से जानते हैं, हम मानते हैं उनके स्वरूप को। तो इसलिए मतलब आपका इसमें क्या विचार है, ये भी जरूर बताइए कमेंट्स के थ्रू कि क्या आप किस मतलब आपको ज्यादा किन के अनुभव अच्छे लगते हैं, ये भी जरूर बताइए। और आप किन प्रभु को मतलब ज्यादा मानते हैं, ये भी कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताना। तो आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार है। इसका जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो हमारे कृष्णा जी का होने वाला है। एक उनकी ऐसी लीला जिसकी वजह से कोई उनके, जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा घटना घटना घटित हुई जिसकी वजह से किसी पर्सन को ये फील होना शुरू हुआ कि एक्चुअल में हम भगवान को जब मतलब होते हैं प्रेजेंस, कई बार वो हमें फील कराते हैं कि वो किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने लड्डू गोपाल के केस में भी मतलब बहुत लोग कहते हैं कि जिनके घरों में लड्डू गोपाल है उनके घर में अक्सर क्या होता है, रात में अगर पानी वानी रखते हैं, थोड़ा बहुत रखते हैं, पानी थोड़ा कम हो जाता है। या कई बार एक ऐसा किस्सा भी मैंने सुना था कि जिसमें कि बालकनी खुली रह जाती है या विंडो खुली रह जाती है तो मिट्टी आ जाती है, और वो मिट्टी लड्डू गोपाल के पैरों पे लगी मिलती है नेक्स्ट डे। तो एक ऐसा ही बहुत सुंदर अनुभव आज हमें शेयर किया है। तो वो उस भक्त का मैं आपको सुनाती हूँ। भक्त बताते हैं कि हमारी उनसे व्हाट्सएप पे चैट ही हुई थी, तब उन्होंने ये हमें लिख के भेजा था। वो कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा था कि कोई भी, जैसे मैं आपको हमेशा ही लोगों को कमेंट्स में बताने के लिए कहती हूँ या स्टोरीज एक्सपीरियंसेस, तो वो कहती है कि हाँ मैंने अनुभव किया है, लेकिन इसे समझने में मुझे थोड़ी सी देर हो गई। किसी भी अनुभव को हम एकदम से नहीं समझ पाते कि हमारे साथ कोई भी अनुभव घटित हुआ है, उसको समझने में भी टाइम लगता है। तो वो कहती है ये जो यादें है ना, ये मेरी बचपन की यादें हैं। मुझे पूजा घर से कान्हा की मूर्ति चुराने और उनसे बातें करने में और खेलने में, यहाँ तक कि उसे अपनी तरफ करके सोने की आदत थी। जो बच्चे अकेले होते हैं ना, ज्यादातर वो क्या करते हैं, या तो डॉल्स लेके सोते हैं या इवन गणेशा लेकर सोते हैं। तो ये जो लड़की थी ना, उनको आदत थी कृष्ण जी की मूर्ति को लेकर सोने की। तो वो कहती है मेरी माँ को मेरी ये आदत कभी पसंद नहीं आती थी, इसलिए मुझे पूजा घर से उसे चुराना पड़ता था। जब मेरी माँ सो जाती थी तब मैं रात होने का इंतजार करती थी और उसके बाद मैं चुरा कर अपने पास लेके आती थी जब वे गहरी नींद में सो रही होती थी। एक रात जब मैंने अपनी पढ़ाई का सारा काम निपटा लिया और देखा कि मेरे परिवार के सभी लोग सो चुके हैं, तो मैंने हमेशा की तरह कृष्ण जी को चुराने का फैसला किया। मुझे उसके बाद की घटनाओं की सूची अच्छी तरह याद है। जैसे जैसे हुआ वो वैसे वैसे बताती है। मैंने अपने बिस्तर से सामान उठाया, उन्हें टेबल पर रखा और पूजा घर की ओर चल दी। हमेशा की तरह मैंने उनकी मुरली, माला, कड़ा और कुंडल उतारे, उन्हें मंदिर में सुरक्षित रख दिया। मैं हमेशा इसलिए करती थी ऐसा ताकि उनके साथ खेलते या सोते समय उन्हें तोड़ ना दूं या खो ना दूं, कि भाई अगले दिन मेरी माँ उठे और वो तो खूब अच्छे से पिटाई करे कि जरूर कुछ ना कुछ किया होगा। तो उसके बाद वो बताती है उन्हें अपने हाथों में लपेटे हुए बेडरूम की ओर चल दी। जैसे ही मैंने अपने बिस्तर पर कदम रखने वाली थी, मैंने देखा कि उनकी मुरली बिस्तर के बीच में पड़ी थी, जबकि मुझे बहुत अच्छे से याद था कि मैं उनका सारा सामान मंदिर में ही रख के आती थी।
मैं एक पल के लिए हैरान रह गई और बिना किसी दूसरे विचार के मैंने मुरली ली और पूजा घर में चली गई, उसे वापस उसी जगह पर रख दिया जहां पहले थी। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ी तो मुझे उनकी लीला का एहसास हुआ और मैं कुछ सेकंड के लिए शून्य हो गई, क्योंकि जो मुरली मैंने उठाई नहीं, या मतलब मैं पहले ही सब कुछ छोड़ के आई हूँ, वो मुरली मेरे बेडरूम में कैसे ही आ गई। तो उनको ये मतलब एहसास हुआ कि मेरे मन में कई सवाल थे लेकिन उनके जवाब नहीं थे, इसलिए बस उनकी खूबसूरत आंखों को देखती रही, कान्हा जी की आंखों को निहारा। और उसके बाद वह रात उसकी लीलाओं से भरी हुई थी। मैं उस रात उसके साथ नहीं खेली, बस उन्हें देखती रही। कभी उन्हें गले से लगाती तो कभी उनको दुलारती। मैं आनंद से भर गई। मैंने महसूस कर सकती हूँ कि अपनी आंखों से मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। कई बार ऐसा उनको मतलब फील हुआ कि जब वो अपनी बातें उनसे बोल रही थी या उनको वो देख रही थी, तो वो उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं उनके असीम प्रेम को महसूस कर सकती थी। मैं उसे मूर्ति में, मेरे अंदर, मेरे आसपास हर जगह महसूस कर सकती थी। मतलब जो वो मूर्ति थी ना, वो मूर्ति रह ही नहीं गई थी। वो एकदम लाइव पर्सन बन चुका था, ऐसा लगता था उन्हें। मुझे पता है कुछ लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए ये कृष्ण का प्रेम था। कुछ लोगों के लिए इस पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सब कुछ उतना ही सच है जितना कि कृष्ण खुद। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने और साथ में लास्ट में हरे कृष्णा हरे रामा बोला। ऐसा अक्सर होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम कोई ऐसी हमने लीला देखी है, जैसे मैंने आपको वृंदावन की भी एक लीला बन गई थी, तो उस टाइम पे हम गूगल मैप के थ्रू लेके गए थे कि जैसे ऐसे ऐसे डिस्टेंस जाना है, ये जाना है। बट वहां पर थोड़ा सा पगडंडी थी, और जो गूगल मैप था ना, एक रोड वहां पर बंद थी, टूटी हुई थी, जिसकी वजह से गूगल मैप बार बार ना हमें उस सर्कल पे पहुंचा देता था, और हम ना उसी सर्कल पे बार बार चक्कर लगाते रहते थे। तो बहुत समय टाइम हो गया था, रात लेट हो गई थी, और वृंदावन में ना ये ज्यादातर ऐसा मतलब होता है इस साइड पे कि वहां ना सब लोग मतलब सो जाते हैं। ये गोवर्धन और मथुरा के बीच के आसपास की ही बात है। तो एग्जैक्टली कौन सी जगह कहाँ है ये मुझे इतना नहीं पता। तो इस चीज के लिए मैं पहले ही माफी मांग लेती हूँ कि जो प्लेसेस है उनका एग्जैक्टली कौन सी रोड कहाँ जाती है नहीं पता मुझे। बट हाँ, हम पगडंडी पे फंस गए थे। तो उस समय पे मेरा भी एक अनुभव ये हुआ था, जब मैंने कृष्ण जी को फर्स्ट टाइम फील किया था कि हाँ, उनकी प्रेजेंस का होना फील किया था, जब हम फंस गए थे और जाने का, बाहर निकलने का रास्ता मिल ही नहीं था। बहुत टाइम ढूंढने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि हम फंस गए हैं। उस समय पे एक पुलिस वाला, जो पुलिस की वर्दी में ही था आई थिंक, तो वो आया था। बट हमें ना यकीन नहीं हो रहा था कि कोई पुलिस वाला ऐसे हेल्प क्यों ही करेगा। तो वो हमें उस जो जगह थी ना, वहां से वो हमें मेन रोड तक उसने कनेक्ट करा दिया था, जिसमें कि शायद हम ना बहुत डर गए थे, क्योंकि हमने ऐसा सुना है यूपी में ना दिल्ली की गाड़ियां देखकर ना बहुत ज्यादा चोरी चकारी होती है। ऐसा हमारा मतलब हमने सुना था कि दिल्ली की गाड़ियों की लूटपाट बहुत होती है यूपी में। नॉट ऐसा मैं ये नहीं कहूंगी वृंदावन या मथुरा, या ऐसा नहीं, यूपी में मतलब। तो देखिए कहीं पर भी कैसे भी लोग हो सकते हैं, तो ये हमारे मन में आ रहा था बार बार। बट कृष्ण जी ने अपना होना दिखाया था, क्योंकि मैं वहां से आने के बाद सिर्फ और सिर्फ उस समय पे सिर्फ यही कह रही थी कि भगवान आज बचा लेना, क्योंकि आज ना चीजें ठीक नहीं लग रही है, और आज ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बुरी फंस गई हूँ। तो आज आप बचा लेना। और कृष्ण जी ने अपना प्रेजेंस हमें उस दिन फील कराया। तो ये एक ऐसे कहते हैं ना, सीडी बाय सीडी मन में बहुत सारे चीजों का प्रेजेंस मैंने फील किया। तो जुड़ाव ये महसूस धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता है कि कोई ये कहे कि एक बार में ही आपको कंप्लीटली रूप दिखा दे। नहीं, ऐसा नहीं है, छोटी छोटी लीला करके दिखाते हैं जिससे उनका होने का हमें पता लगता है। तो आज का अनुभव यही था कि किस तरह से उन्होंने एक छोटी सी लीला दिखाई, जिसकी वजह से जो एक भक्त का प्यार बहुत ज्यादा बढ़ गया भगवान को लेकर। तो आई होप आपको ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा, आपने पसंद किया होगा। और आप लोग अपने बढ़ चढ़कर एक्सपीरियंसेस हमें शेयर कीजिए कमेंट्स के थ्रू, या व्हाट्सएप के थ्रू, या मेल के थ्रू, या पॉडकास्ट में भी आइए अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है आपके पास। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।